स्टाफ वाली बात है, शुरू करो। तो चूँकि पैरामेडिकल, मेडिकल और बाकी अदर नर्सिंग स्टाफ, इनकी अवेलेबिलिटी चूँकि बड़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ ये रिमोट एरिया में है, तो जब हम यहाँ रेजिडेंशियल फ्लैट्स बना लेंगे और इंडोर वार्ड बन जाएंगे, तभी हमें ये इंडोर फैसिलिटी शुरू करने की उम्मीद है, जिसमें टाइम लग सकता है। आप इस अस्पताल को आने वाले कुछ वर्षों में कहाँ तक देखते हैं? इस अस्पताल को मैं समझता हूँ कि जनरल जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तो खैर जैसे आम हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं जैसे हैं, लेकिन आई डिपार्टमेंट हमारा ये विचार है कि दिल्ली के फर्स्ट 5 आई हॉस्पिटल स्पेशलिटी के हॉस्पिटल में पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ की जो रेटिना और कॉर्निया की जो फैसिलिटी है वो किसी भी अच्छे आई हॉस्पिटल से कंपेयर की जा सकती है। एक बात और पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ये जो हम सुविधाएं यहाँ पर पेशेंट्स को दे रहे हैं, जैसे कि आपने कहा निःशुल्क सब चीज़ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्या इससे और जो हॉस्पिटल में जो हम अभी सेवाएं दे पा रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे पूछा कि पेशेंट संतुष्ट होते हैं, क्या आप लोग भी अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हैं या गुंजाइश रखते हैं कि और इम्प्रोवाइजेशन की इस अस्पताल में आवश्यकता है? देखिए, किसी भी फैसिलिटी को हमेशा इम्प्रोवाइज़ करने की तो गुंजाइश रहती है, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज चांस फॉर इम्प्रूवमेंट हर स्पेशलिटी में। तो वही हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम आई डिपार्टमेंट को पर्टिकुलरली और ज़्यादा इक्विपमेंट अवेलेबल कराएंगे, और कॉर्निया की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कॉर्निया का जो बैंक होता है उसमें, और कॉर्निया प्लास्टी जो होती है उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि उसकी वजह से आई डोनेशन जो होता है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, और उन दो फैसिलिटीज़ कॉर्निया और रेटिना की फैसिलिटीज़ की वजह से हमारा आई का डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे अस्पतालों में गिना जा पाएगा। चलिए, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी। कृपया अपना परिचय दें। मेरा नाम रोहतासपुरी है और मैं जो है गुड़गांव में से हूँ और ब्रांच बिजवासन में मैं रहता हूँ। आप क्या कार्य करते हैं बाबा जी? हम जो है भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जो है मतलब अच्छा चीज़ें बताना, बुरे रास्ते पे जा रहे हैं तो भटके हुए को मतलब रास्ता दिखाना। आज आप यहाँ पर किस चीज़ का इलाज कराने आए हैं? आँख का। आपको इस अस्पताल के बारे में किसने बताया? ये एक सेवक था हमारा, उसने बताया, इसलिए मैं पहले दफ़ा आया हूँ। आपने सुधांशु जी महाराज का नाम सुना है? अभी सुना है, पहले नहीं सुना था। चलिए, आज आप दिखाएं और आपके हम लंबे और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देते हैं, और भविष्य में आपसे समय मिलेगा तो आपसे मिलते भी रहेंगे और अस्पताल के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है, बिजवासन आश्रम में आइए आप। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? वो है जी हरिराम। हरिराम। आप यहाँ किस चीज़ का इलाज कराने हैं? आँख का ही ऑपरेशन करवाया। आपने पहले ऑपरेशन कराया है? पहले भी करवा था, 8-7 वर्ष हो गए। एक पहली आँख का, अब दूसरी आँख का कराया? दूसरी का। तो आपने जो डॉक्टर की ने हमारी सेवाएं दी हैं और जो हमारे स्टाफ ने सेवाएं दी हैं उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी, अब तो बिल्कुल ठीक है, काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आपकी आँख दोनों ठीक काम कर रही है? हाँ, दोनों ठीक। अब तो ये बनी है, पता लगेगा इसका। तो ये शनिचर को ऑपरेशन हुआ था इसका, तो अब ये पता लगेगा अब ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, पहली तो ठीक काम कर रही। तो आप हमारे द्वारा दी गई सुविधाओं से संतुष्ट हैं? बिल्कुल साहब। धन्यवाद बाबा। अच्छी बात। कब कराया था ऑपरेशन? मैंने 31। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? रमेश चंद्र। आपने यहाँ पर आँख का ऑपरेशन कराया? हाँ, आप भी करवाया, 2011 में भी करवाया। तो आप जो हमारे डॉक्टर्स ने आपकी आँख का ऑपरेशन किया है, आपकी दोनों आँखें इस समय ठीक काम कर रही हैं? बिल्कुल ठीक काम करिए, और इस हॉस्पिटल के व्यवहार से मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए दोबारा आया हूँ।
मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी होती है, बढ़िया काम करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं हाँ, बात करने व्यवहार में भी बढ़िया है, वैसे भी अच्छे हैं। और हमारे यहाँ के कर्मचारी सेवादार जो सेवा करते हैं उनका व्यवहार आपको कैसा लगता है? उनका ठीक लगता है, बढ़िया लगता है। आप अस्पताल की सेवाओं से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? शिवचरण, आप कहाँ से हैं? नजफगढ़ से। आप यहाँ पहले से इलाज करा रहे हैं या आज पहली बार आए हैं? पहले से इलाज करा रहे, पहले आंखें बनवाई थी यहाँ। कब बनवाई थी अपनी पहली आँख? पहली आंख मेरे ख्याल 2 साल हो गए होंगे, 3 हो गए होंगे। बढ़िया काम करते हैं। आँख मैंने आँख ही बनवाई और इलाज नहीं करवाई, 1 नंबर का इलाज करते हैं। तो डॉक्टर्स के सेवा से व्यवहार से आप बहुत संतुष्ट हैं? उसे हम ऐसा व्यवहार कहीं नहीं पाएगा शायद, जैसा यहाँ है। और हमारे कर्मचारी जो आपको सहयोग करते सबका व्यवहार बढ़िया है एकदम। कोई परेशानी नहीं हमें किसी किस्म की भी। तो आप भविष्य में और लोगों को भी बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताएंगे जी, और बताते हैं। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम? अरुणकांत झा, आप कहाँ से हैं? बक्करवाला गांव से। आप इस अस्पताल के बारे में आपको कैसे पता लगा? इस अस्पताल के बारे में लोगों से जानकारी मिली और हम आते जाते देखते रहते हैं। इससे सुधांशु जी के आश्रम का तो बहुत पहले से जानकारी था, पर अस्पताल के बारे में जब सुने तो यहाँ पर हम आकर के अपना भी इलाज करवाए और बहुत सारे लोगों का इलाज करवाए। तो आप हमारे अस्पताल द्वारा दी गई सुविधाओं से संतुष्ट हैं जी? हम बहुत संतुष्ट हैं। कोई कहना चाहेंगे आप हमारे अस्पताल के बारे में? नहीं, ठीक है, बढ़िया है, सब तरह से व्यवस्था ठीक ठाक है और इसमें विस्तार होनी चाहिए। विस्तार किस रूप में सुझाव देना चाहते हैं आप? जैसे मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन का यहाँ पर जो व्यवस्था है जनरल पेशेंट का, वो सब का नहीं है, वो सब भी होना चाहिए। मतलब आप इस एरिया में कोई नज़दीक में अस्पताल भी नहीं है और इस कारण मैं चाहता हूँ कि यहाँ विस्तार हो। मेरा तो अपना ये राय है। डॉक्टर्स का, कर्मचारियों का, सेवादारों का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है जी आपके प्रति? नहीं, अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ले लो वैसे सब वैसे। नमस्कार, नमस्कार जी। आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अशोक, मैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री का इंचार्ज हूँ और लेबॉर्ट्री के सारे टेस्ट मेरे डायरेक्ट सुपरविज़न में होते हैं। आप यहाँ पर किस किस प्रकार के टेस्ट करते हैं? हमारे यहाँ पर जनरल पेशेंट आते हैं और उसके अलावा आँखों के पेशेंट्स आते हैं। तो जनरली जो टेस्ट होते हैं, जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे LFT है, लिपिड हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ है, या ये देखना है कि पेशेंट आँखों के ऑपरेशन के लिए फ़िट है या नहीं है, या आँखों के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होने के चांसेस। तो ये सारे तरह के टेस्ट की रिपोर्ट हम ऑपरेशन से पहले डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर अशोक, ये बताएं कि आप जो यहाँ पर नॉमिनल चार्जेस लेते हैं और जो बाहर चार्जेस लिए जाते हैं, उसमें कितना अंतर होता है? सर, उसमें कम से कम हमारे चार्जेस मार्केट रेट से 60% कम है। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं या पेशेंट अगर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली वीक है तो उस पेशेंट के टेस्ट हम बिल्कुल किसी तरह का चार्ज लिए बगैर करते हैं। ये यहाँ पर जितने भी टेस्ट कराने आते हैं वो इस हॉस्पिटल द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं या वो बाहर से भी आते हैं? देखिए, मुख्यतः इसी हॉस्पिटल के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट बाहर से आए, बाहर से वो पेशेंट आते हैं जिन्हें मालूम होता है यहाँ पर लेबॉर्ट्री है, यहाँ पर टेस्ट की रिपोर्ट कम पैसे में और ठीक और टाइमली होती है। तो अगर ऐसा पेशेंट आए तो हम कभी ऐसा नहीं कहते कि पेशेंट को रिफ्यूज़ कर दें, लेकिन हमारे पास मुख्यतः जो पेशेंट्स आते हैं वो इसी हॉस्पिटल्स के होते हैं। तो आप इस लेबोरेटरी में किस किस प्रकार के टेस्ट कर रहे हैं? सर, हमारे जितना जर्नल टेस्ट हैं कि पेशेंट ऑपरेशन के लिए फ़िट है या नहीं है, पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है या नहीं है, तो इस टेस्ट के नाम लिपिड प्रोफाइल है, LFT है जिसमें लीवर के टेस्ट होते हैं, KFT है जिसमें किडनी या गुर्दों के टेस्ट होते हैं, और आजकल डेंगू का टेस्ट है। अब डेंगू के टेस्ट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाहर ये टेस्ट 1800 रुपये में होता है, जबकि हमारे यहाँ टेस्ट का रेट मार्केट से 60% कम है। तो इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ के टेस्ट हैं, तो ये सारे टेस्ट हम लोग करते हैं। जो आप यहाँ पर पेशेंट्स को रिपोर्ट देते हैं, क्या वो रिपोर्ट्स 100% ठीक होती हैं?
सर अभी तक हमारा जो कंप्लेंट है वो इट इज़ लेस देन 1/1000 कि अगर हम 1000 पेशेंट को टेस्ट की रिपोर्ट दे रहे हैं तो 1 से कम पेशेंट की हमारी कंप्लेंट आती है, जबकि जो एक्सेप्टेड नॉर्म है वो है 5/1000। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी रिपोर्ट से ठीक ही होती होंगी, और इसके लिए मेरा जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनसे काफ़ी बार इंटरेक्शन होता है कि अगर आपको किसी तरह की रिपोर्ट की कोई कंप्लेंट है तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कीजिए। और मेरे को ये बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे जो कंप्लेंट की परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है कि मतलब कोई शिकायत हमारे अस्पताल में नहीं आ पाती है। आपको लगता है कि पेशेंट्स द्वारा यहाँ पर जो टेस्ट कराने आते हैं, हमारी मशीनें बिल्कुल अप टू डेट हैं? सर हमारे पास ऑटोमेटिक हीमेटोलॉजी का एनालाइज़र है, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की भी ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन होने की वजह से जो लेटेस्ट मशीन है हमारे पास, और उन पे भी हम रेगुलरली कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स मिनिमम है और हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट टाइमली होती है और रिपोर्ट एक्यूरेट होती है। जो ये टेस्ट कराए जाते हैं, नॉर्मली इसकी रिपोर्ट कब पेशेंट को हैंडओवर कर दी जाती है? सर हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को रिपोर्ट के लिए दूसरी बार नहीं आना हो। तो डिपेंडिंग कि अगर पेशेंट 12 बजे तक आते हैं तो हम उसी दिन उनको 2 बजे तक रिपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? इंदर सिंह। इंदर सिंह जी, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहे? पहली बार जी। तो आपको इस अस्पताल के बारे में किसने बताया? अब मुझे पता था पहले से। कहाँ पर रहते हैं आप? नरगढ़ में। तो इस अस्पताल में जो आज आपसे व्यवहार हुआ डॉक्टर का, कर्मचारियों का, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हूँ। खुश हैं? हाँ जी। और दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे? देखो जी, करना तो पड़ता है, किसी की तकलीफ हो तो मुझे तो करनी पड़ती है डॉक्टर साहब। चलिए, हम दुआ करते हैं आप जल्दी ठीक हो। हाँ जी। धन्यवाद। क्या करें। नमस्कार, नमस्कार। आपका शुभ नाम? कृष्णा। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहे? नहीं, पहले घर वाले को लेकर आती थी। उनको क्या तकलीफ थी? उनके आंखों का ऑपरेशन कराया था। वो संतुष्ट है हमारी सेवाओं से? नहीं, अब ऑपरेशन अच्छा होया था। अब तो खैर भगवान के पास है, लेकिन ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं थी। आज आप क्या दिखाने आई हैं? मैं दांत दिखाने आई हूँ। आप पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आई। तो हमारे डॉक्टर का व्यवहार कैसा लगा? अब मैं तो पहली बार आई हूँ, देखो मुझे तो अच्छा लगा। और हमारे जो कर्मचारी सेवा दे रहे हैं उसको वो कैसे लगा, उनका व्यवहार कैसा लगा? अब मैंने कर्मचारी तो कोई देखे नहीं है। नहीं, आपने कार्ड बनवाया होगा ना? हाँ ठीक है। उनका व्यवहार अच्छा था? हाँ ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपना परिचय दीजिए। मैं पवन गौड़, यहाँ करना सिंधु में मैनेजर हूँ। और जिस दिन से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2000 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ओपनिंग हॉस्पिटल की थी 2 अक्टूबर सन 2000 को, तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। और बस यही है। आप किस प्रकार की सेवाएं देखते हैं? मैं बेसिकली सारा हॉस्पिटल ही देखता हूँ, क्योंकि मेरे को मैनेजर नियुक्त किया गया है यहाँ पे। तो पेशेंट्स के बारे में, डॉक्टर्स को अगर लेट आते हैं उनकी देखना, उनको मैनेज करना, ये सारे काम है। सफाई व्यवस्था, यानी हर तरह की जो भी काम है वो सारी चीज़ मैं यहाँ देखता हूँ। बेसिकली आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखते हैं? जी सर। और इसके अलावा और क्या सेवाएं देखते हैं? और इसके अलावा मेन तो यही है सर। ऊपर आई डिपार्टमेंट है, उसकी देख रेख क्या है, वहाँ पेशेंट मैनेज करना, रश ज़्यादा हो जाता है तो उसको मैनेज करना, कोई पेशेंट नाराज़ हो जाता है उसको समझाना,
बेसिकली यही काम है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप लोगों के पास पेशेंट जो आते हैं आप लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं या अभद्र व्यवहार करते हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करते हैं? देखिए, पेशेंट हर तरह का आता है यहाँ पे। वो अपनी हमारी सेवाओं से या किसी से भी वो कहता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो उसको समझाना पड़ता है कि भाई आप बताओ क्या है। उसको प्यार से बैठाते हैं, उसको समझाते हैं, अगर उसको डॉक्टर से कोई इशू है तो वो सॉल्व करते हैं उसका, तो पेशेंट सेटिस्फाइड होकर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, पेशेंट को आ जाता है गुस्सा, परंतु उसको प्यार से समझाने से वो आराम से मानता है और बल्कि और अच्छा बन जाता है वो हमारे लिए। जब आप अभी आपने बताया कि 2 अक्टूबर 2000 हमारे यहाँ हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था, तब से आप कार्यरत हैं, तब कितने पेशेंट आते थे और आज प्रतिदिन कितने पेशेंट आते हैं? स्टार्टिंग में 2 तारीख को तो कुछ खास नहीं था, वो तो हमारा एक कैंप था, मेडिकल कैंप था, और उस दिन इनॉग्रेशन भी था हॉस्पिटल का। नेक्स्ट डे से ओपीडी हुई थी, तो पहले हमारी ओपीडी जनरल स्टार्ट हुई थी। उसके हफ्ते भर बाद आई स्टार्ट हुई थी, तब एक फार्मेसी होती थी यहाँ, और जनरल ओपीडी और आई ओपीडी। धीरे धीरे फिर अब ग्रो अप किया, लेबॉर्ट्री बनी, फिर और डिपार्टमेंट आते गए, और आज हमारी जो एवरेज है, हाईएस्ट एवरेज 600 के करीब टच कर चुकी है, पर डेली एवरेज 350 पौने 400 के करीब इस समय चल रही है, जिसमें आई की 250 से 300 के बीच में एवरेज है। बाकी और ओपीडी है, कम से कम 12-13 ओपीडी चल रही हैं हमारे यहाँ, और सर्जरी होती हैं महीने की करीब अप्रॉक्स 150 के करीब सर्जरी हो जाती है, कैटरेक्ट सर्जरी। बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं, रेटिना डिपार्टमेंट है हमारे पास, कॉर्निया डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। आपको जो अस्पताल द्वारा सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की गई हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, सॉरी। यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है, मैंने देखा कि सभी एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनके पास, अच्छे रूप से सेवाएं दे रहे हैं। क्या उनका व्यवहार भी पेशेंट्स के प्रति सौहार्दपूर्ण रहता है? बिल्कुल रहता है। कुछ इस जगह में ऐसी वो है कि यहाँ आके इंसान गुस्सा करना भूल जाता है। महाराज जी की ये आशीर्वाद समझ लें, ये उनका आशीर्वाद, ये समझ के लें उनका आशीर्वाद है कि इस जगह से ऐसा है कि यहाँ जो गुस्सा भी करता है ना, वो गुस्सा भूल जाता है। यहाँ काम करने में वाकई बजा मज़ा आता है लोगों को। इसी यही हाल हमारे डॉक्टर्स का है। डॉक्टर बहुत कूल हैं और उनका व्यवहार भी पेशेंट के साथ बहुत अच्छा है। आप ये बताना चाहेंगे कि हमारे अस्पताल की जो सुविधाएं हैं, आज सभी लोग, जिन लोगों से मैंने बात की, सभी संतुष्ट हैं। कहीं फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पर अस्पताल में कुछ इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता है? देखिए, इम्प्रोवाइजेशन तो बात ऐसी है कि हर चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बाकी हमारी कमेटी है, वो नया कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। आहूजा जी हमारे जो बॉस हैं, मिस्टर राकेश आहूजा, उनके कर कमलों से ये चल रहा है। वो हर महीने उनकी बोर्ड मीटिंग होती है, कमेटी मीटिंग्स होती है, तो उसमें नए नए आइडियाज़ आते हैं और उसको हम लागू करते हैं, तो धीरे धीरे ये और आगे बढ़ रहा है। आने वाले जो समय है उसमें हम कर्नल सिंधु अस्पताल को आप कहाँ पर देखते हैं? आपका विजन क्या है कि हमारा अस्पताल कहाँ तक ऊंचाइयाँ छुएगा? मेरा विज़न तो ये है कि आज भी हमारा अस्पताल आसमान पे, ऐसी बात नहीं है। लोग हमने आज तक कोई पब्लिसिटी नहीं करी। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से आते हैं। एक मरीज़ यहाँ ठीक होके गया, वो दूसरे को बताता है, और वो यहाँ से कम 100 200 किलोमीटर दूर से मरीज आते हैं। महाराज जी के भक्त हैं, बॉम्बे तक लोग आ चुके हैं, यहाँ से सर्जरी करा चुके हैं। बॉम्बे, पूना, नासिक, यहाँ से लोग आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ पेशेंट यहाँ आते हैं, वो सिर्फ महाराज जी को देख के, महाराज जी का नाम सुन के वो यहाँ आते हैं, और अस्पताल के बारे में सुन के, यहाँ का व्यवहार देख के, और वहाँ अपनी इलाज करा रहे हैं। पवन जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधाकर लाल आर्या है और मैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मुझे यहाँ पे 5 to 6 ईयर्स हो गए काम करते हुए। ठीक है। आपके पास यहाँ किस किस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं? सर ऑल टाइप्स के, मे बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, PIBD, CBA, ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पेन। ठीक है। तो आप उनका किस प्रकार से इलाज करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन डिजीज़, आप ये कह लीजिए जिस तरह का पेशेंट है उसमें क्या एक्सरसाइज देनी है, प्लस ट्रीटमेंट क्या देना है, उसके साथ मशीन क्या देनी है, मोडेलिटीज़ क्या देनी है, उसका प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए उसका, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ पेशेंट को। आगे उसको फॉलो करना पेशेंट का काम होता है।
फिजियोथेरेपी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स को आप एक्सरसाइज भी बताते हैं? यस, जो जिस बीमारी में जिस एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है वो सारी एक्सरसाइज में पेशेंट को बताता हूँ। आपकी फिजियोथेरेपी से आज तक कितने पेशेंट्स लाभ ले चुके हैं? सर ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कितने % लाभ ले चुके हैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं होता पूरा टोटली। बट यह है कि किसी की तरह से कंप्लेन नहीं आई किसी भी तरह से कि पेशेंट ये कंप्लेन करे कि आपने मुझे ये किया तो मैं ऐसा हो गया या ठीक नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से ये मान के चलिए आपके जितने भी पेशेंट आते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं बेस्ट करूं, और पेशेंट भी यहाँ से सेटिस्फाई होके ही जाता है। तो किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है? ऐसा अभी तक मेरे पास फ़िलहाल कोई केस नहीं आया 5 ईयर्स में। 6 ईयर चल रहा है मेरा यहाँ पर। कोई पेशेंट आके मेरे से ये नहीं कहा कि आपने ट्रीटमेंट किया तो ऐसा हो गया। ठीक है, हर पेशेंट से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो पेशेंट्स का व्यवहार आपके प्रति ठीक रहता है? हाँ, पेशेंट का व्यवहार मेरे पर ठीक रहता है। आ जाते हैं कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं, उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो तो पता ही है हर किसी को कि 100 पेशेंट पे 1-2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत दिक्कत होती है। अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो कोई वो नहीं होता कि मैं पेशेंट को किस तरह से उनको, ठीक है उन्होंने बैड व्यवहार किया तो मेरा ये नहीं हो बनता कि मैं भी उनके साथ बैड व्यवहार करूँ, और मेरी तरफ से कोशिश यही होती है मैं अच्छी तरह से उनको समझा के भेजूँ यहाँ से। जो आपके सेक्शन में मशीनें हैं फिजियोथेरेपी की, वो लेटेस्ट हैं? फिजियोथेरेपी की मशीनें जो हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हैं, अब पहले की मशीनें हैं, और ये सारी ठीक हैं। इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इंडियन है, बट ठीक है जो भी है। जो अस्पताल की मैनेजमेंट कमेटी द्वारा आपको सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ पर, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं अस्पताल की मैनेजमेंट कमेटी से जो सुविधा मिल रही है मुझे, मैं उससे खुश हूँ। कोई जो सुझाव आप देना चाहें इस हॉस्पिटल में या आपके सेक्शन में जिसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सके? सुझाव सर मेरी तरफ से तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जो भी कुछ चीज़ें हैं सब चीज़ लगभग ठीक हैं। आगे कुछ मुझे लगता है कि ये चीज़ कहना चाहिए और इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा उसको देख के कि भी क्या चीज़ करना है मुझे। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? ब्रजेश। आप कहाँ से आए हैं? मुंडका से। इस अस्पताल के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी तो काफ़ी टाइम से जानते हैं, हम आते हैं। आप पहली बार दिखाने हैं? नहीं, मैं पहली बार नहीं आया, मैं आता ही रहता हूँ, अक्सर आते हैं। आप हमारे अस्पताल की सेवाओं से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर जो है ना लेट आते हैं। डॉक्टर समय पर नहीं आते? जी। अच्छा, आप किस डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं? अभी फिजियो के लिए आए हैं अभी। अच्छा, फिजियो का मतलब डॉक्टर लेट आए हैं? 10-5 मिनट तो चलता है, लेकिन कल ऑर्थो वाले के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब 11 बजे आए, जिसमें हालांकि 10 बजे का टाइम था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर्स की सेवाएं ठीक हैं, केवल पंक्चुअलिटी नहीं है? जी। चलिए, इसमें आप सुझाव देना चाहेंगे कुछ? नहीं, बस क्या सुझाव देना है। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? सीमा अग्रवाल। सीमा जी, आप यहाँ पर पहली बार आ रही हैं या काफ़ी समय पहले से इलाज करा रही हैं? नहीं, मेरे को ये लेके तीसरी बार आ रही हूँ। दांतों में प्रॉब्लम है, दिखाने आई थी। पहले मेरे बेटे को आँख की प्रॉब्लम थी, तो उनको दिखाने आई थी, आराम हो गया उनके आँखों में। तो आप हमारे डॉक्टर्स की या कर्मचारियों की जो दी हुई सेवाएं हैं उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी। तो डॉक्टर्स का व्यवहार, कर्मचारियों का व्यवहार कैसा लगता है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो आप ये रजिस्ट्रेशन कराती हैं लाइन में लग के, ये आपको समय से हो जाता है, जल्दी हो जाता है? बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद बहुत। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दें। मिथिलेश कुमार द्विवेदी, लैब टेक्नीशियन, करुणा सिंधु हॉस्पिटल। आप यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ सन 2000 से हूँ, और तब से मैं अभी तक यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर काम करते हुए बहुत ही खुशी होती हुई। आप महाराष्ट्री से पहले जुड़े थे या अस्पताल से पहले जुड़े थे? नहीं, अस्पताल से पहले मैंने इनका नाम सुना हुआ था, और जब इनके मैंने देखा, टीवी में प्रवचन करते हुए देखा, और इनके सारे कुछ जानकारी हुई इनके विषय में मुझे, तब फिर मैं यहाँ पर आया जब हॉस्पिटल यहाँ ओपन हुआ, और जब से हॉस्पिटल ओपन हुआ है तब से मैं यहाँ काम करता है। आपने बताया लैब टेक्नीशियन है, आप लैब टेक्नीशियन के नाते यहाँ पर क्या सेवाएं देखते हैं?
यहाँ पर मैं लैब टेक्नीशियन के नाते हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स जितनी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ करते हैं। रूटीन के जितने भी चेकअप होते हैं सारा हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो जो यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं आपसे या लाइन में लगे होते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता होगा कि वो व्यवहार ठीक नहीं कर पाते आपसे, तो उनके साथ आप कैसे डील करते हैं? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर हर तरह के पेशेंट आते हैं, जैसे पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ बुजुर्ग भी होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनको हम लोग बड़े आसानी से टैकल करते हैं। जैसे हम लोग आश्रम में माता जी और क्या अंकल जी ऐसा करके बोल के उनको आराम से बैठाते हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं उनको हम लोग समझाते हैं कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इनकी हम सेवा कर सकते हैं तो उतना कर लें, और इस तरह से उन नौजवानों को हम बैठा देते हैं और उसके बाद पहला नंबर हम उन बुजुर्गों को लगा देते हैं ताकि उनको जो है सुविधा हो और वो ये समझें कि नहीं वाकई में यहाँ पर सेवा हो रही है। कर्नल सिंधु अस्पताल द्वारा दी गई सुविधाएं और जो मैनेजमेंट कमेटी जो कंट्रोल कर रही है उनकी से जो भी यहाँ पर सुविधाएं आपको देते हैं उससे आप संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और साथ में हम लोग ये नहीं समझते कि नहीं हम लोग यहाँ सर्विस कर रहे हैं। हम लोगों के अंदर ये सेवा की भावना ये रहती है कि जो मैनेजमेंट हमें सुविधा दे रही है, पर्याप्त सुविधा दे रहे हैं, उसमें कोई भी शिकायत नहीं है, और जो कुछ भी यहाँ पर हम लोगों के लिए किया जा रहा है हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा किया जा रहा है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर और इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है जिससे अस्पताल और उन्नति कर सके? हाँ, कभी कभी मेरे मन में आता है कि इस लोकल एरिया में अभी कोई ज़्यादा इस तरह के हॉस्पिटल नहीं है चैरिटेबल, जहाँ की इतने मिनिमम चार्जेस में सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो मेरे मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये ओपीडी के बजाय इसको आईपीडी में हो जाए तो यहाँ लोकल जो गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, तो उनकी सेवाएं हम लोग बेहतर कर सकते हैं और इस तरह से हॉस्पिटल काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्या आपने ये सुझाव कभी आपने अपनी मैनेजमेंट कमेटी को दिया? ऐसा तो मैंने अभी सुझाव नहीं दिया है और कोशिश करता हूँ कि ऐसा करूँ, लेकिन ये बात मेरे मन में ही रह जाती है। चलिए, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर हरदयाल सिंह। मैं रिटायर्ड हुआ हूँ ईएसआई हॉस्पिटल, रोहिणी हॉस्पिटल से। वहाँ मेरा 34 साल का एक्सपीरियंस है और उसके बाद मैंने महाराज के साथ अपने आप को जोड़कर इस हॉस्पिटल की सुधार के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए इसको ज्वाइन किया है ताकि कुछ चैरिटेबल काम किया जा सके। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर इस कर्नल सिंधु अस्पताल में क्या क्या सेवाएं देखते हैं? मैंने इसको बेसिकली, मेरा काम है मेडिकल एडवाइज़र। मेडिकल एडवाइज़र मीन इस हॉस्पिटल के कैसे इसकी प्रगति की जाए और इस हॉस्पिटल के क्या क्या चीज़ें किसकी इम्प्रूवमेंट की जाए ताकि इस हॉस्पिटल को, जैसे हॉस्पिटल को चलाया जाता है प्रोफेशनल वे से उसको चलाया जाए, यहाँ की जितनी प्रोक्योरमेंट को ठीक किया जाए, स्टोर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रोक्योरमेंट, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह सबको मैं देखता हूँ। बीच बीच में कोई भी कोई दिक्कत होती है और कोई गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो जो हमारे हॉस्पिटल में जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल है और पीएनडीटी है और सारी इनकी जो इम्प्रूवमेंट होनी है, जिनके लाइसेंस लेने हैं, वो सारे मैं उनको देखता हूँ। इस अस्पताल में आप किस किस प्रकार की सुविधाएं जो हैं पेशेंट्स को देते हैं? ये हॉस्पिटल को बेसिकली तो ये आई हॉस्पिटल है जिसके ऊपर हमारी ज़्यादा जोर है, जहाँ पर हम ऑपरेशन करते हैं।
बाकी उसके बावजूद उसमें हमने स्पेशल क्लिनिक खोले हुए हैं, जैसे रेटिना का क्लिनिक है, उसमें सारे रेटिना का काम देखते हैं। अभी हमने इसके साथ कॉर्निया का भी खोला है, जाके बंदा जो चोट के कारण जब बचपन से अंधा हो जाता है उसके कारण अगर कॉर्निया का ऑपरेशन भी करते हैं हम, ज़्यादा हम कैटरेक्ट के करते हैं, और किसी प्रकार के भी आँखों के ऑपरेशन सारे होते हैं। इसके बावजूद लोगों को यहाँ पर अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है नज़दीक, उनको सेवा देने के लिए हमने मेडिकल की, गायनी की, आर्थो की, बच्चों की, आयुर्वेदिक की, एलोपैथी की, और इसके बावजूद हमारे पास एक्सरे मशीन है, हमारे पास लेबॉर्ट्री है जहाँ सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि मरीज़ को कहीं दूसरी जगह जाना ना पड़े। सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में दी जाएं। लगभग कितने पेशेंट यहाँ पर इस अस्पताल में रोज आते हैं दिखाने को? इस हॉस्पिटल में लगभग 400 से 500 मरीज हर रोज़ यहाँ आते हैं, जिसमें आधे पेशेंट हमारे आई के होते हैं, बाकी 250 पेशेंट हमारे नीचे के होते हैं। इन पेशेंट जो हमारे यहाँ जो आते हैं जी, अलग अलग तरह के मरीज आते हैं और इनको सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। जो आप एक मेडिकल एडवाइज़र के अलावा क्या आप भी यहाँ पर ओपीडी देखते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं? मेरा काम है, जहाँ पर कभी कोई डॉक्टर अगर नहीं आता, जो जनरल ओपीडी मैं उसको देखता हूँ दोपहर के टाइम, और इसके बावजूद भी कोई जो डॉक्टर नहीं आता उनका रीअरेंजमेंट करना, उनकी जगह किसी को डिप्यूट करना, और किसी को कोई भी इमरजेंसी उसको हम हैंडल करता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में इस अस्पताल को आप कहाँ तक देखते हैं कि हमारा ये अस्पताल कितनी ऊंचाइयाँ छुएगा? हम इस हॉस्पिटल को देख रहे हैं कि हॉस्पिटल को हम बहुत बढ़ाया जाए। हम इस हॉस्पिटल को आँखों के हॉस्पिटल का हमारा एम है, इसको पूरी तरह से दिल्ली का सबसे अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए। इसके बावजूद हमारे पास अगर जगह थोड़ी हमें मिली है, हम हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन करके इसमें इंडोर शुरू करना चाहते हैं ताकि बिस्तरों की व्यवस्था यहाँ हो जहाँ कि हम मरीजों को भर्ती कर सकें। इस अस्पताल को किस रूप में चलाया जाता है? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये अस्पताल क्या डोनेशन पर चलता है या अस्पताल के खर्चे पेशेंट से ही लिए जाते हैं? हम मोस्टली तो हॉस्पिटल जो गरीब हैं सबको फ्री में देखते हैं। कुछ खर्चे हम मरीजों से लेते हैं, जिसका खर्चा बाहर की मार्केट से बहुत ही कम रेट पे हम लिया जाता है। बाकी हमारे कुछ रेगुलर डोनर्स हैं जो हर महीने अपनी डोनेशन देते हैं। कुछ लोगों बाहर से ही हमारी डोनेशन आती है, जो यहाँ आता है वो अच्छा काम देख के वो अपने आप को इस हॉस्पिटल के साथ बांध लेता है और रेगुलर हमें डोनेशन देता रहता है, और सारे मिल मिला के हम बड़े कंफर्टेबली मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हमें कभी धन की कमी नहीं हुई, महाराज की कृपा बहुत है हमारे ऊपर। कभी भी ज़रूरत होती है उनका हमारे ऊपर हाथ है, वो हमें हमारी मदद करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? हमारी भविष्य की योजना है कि इस हॉस्पिटल को और एक मल्टी स्टोरी बनाया जाए, और पीछे हम इसको 400 से 500 बेड हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं ताकि इस एरिया में लोगों की हम सेवा कर सकें, इस हॉस्पिटल एरिया का अच्छा हॉस्पिटल बना सकें, ताकि यहाँ कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जहाँ इंडोर की सुविधा हो। कुछ भी ऐसा आपके मन में हो कि इस हॉस्पिटल की इम्प्रोवाइजेशन की जहाँ पर गुंजाइश हो, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हम अभी कुछ हर बार अपनी डॉक्टरों को इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करते हैं, जहाँ जहाँ वो समझते हैं कि नई मशीनों की ज़रूरत है, हम नई नई मशीनें ले रहे हैं और उसको हम हर डे बाय डे उसको इम्प्रूव करते हैं। अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव करते हैं, अपने मरीजों का बैठने की जगह, उनको पानी की सुविधा, कैंटीन की सुविधा, उनको एयर कंडीशनिंग की सुविधा, और सारी हम कोशिश करते हैं यहाँ उपलब्ध की जाए। और मरीजों को मेन रोड से यहाँ लाने के लिए हमने एक वैन रखी हुई है जो हमारी हर आधे घंटे पर मरीज को वहाँ मेन रोड पे छोड़ के आती है, वहाँ से लेके आती है ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। और एम्बुलेंस हमारे पास है ताकि कोई पेशेंट यहाँ सीरियस होता है, हम उस पेशेंट को अपनी ट्रीटमेंट देने के बाद हम उसको बड़े हॉस्पिटल में जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसको शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कोई
चुभन तो नहीं है ना माँ? थोड़ा ये खाने वाली दवाई जब खत्म हो जाएंगी तो और नहीं लेंगे, डालने वाली खत्म हो जाएंगी तो लेके ऐसे डालते रहेंगे आप। शनिवार 19 तारीख को एक बार मुझे फिर दिखाएंगे। अभी सिर से नहीं खाना, अभी आपको रखना, ठीक है? पीछे होके बैठे सर। देखिए बाबूजियों को सफ़ेद मोती के साथ साथ काला मोती है। अब जब नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम सिंह छिल्लर है। मैं MS ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे करीब 3 से 4 साल से कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, इस अस्पताल से आप कैसे जुड़े? इस अस्पताल से मेरी जुड़ने की तो बड़ी विचित्र कहानी है। इनफैक्ट मैं जब यहाँ पे अपनी MS के बाद फेलोशिप करके प्रैक्टिस में आया तो मैं आसपास एरिया ढूंढा कि जहाँ पे अच्छा सा कोई हॉस्पिटल हो जहाँ पे कर सकें। तो एज़ यूजुअल स्टार्ट करने के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल से लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कई चैरिटेबल्स देखे, पर जब मैं इस हॉस्पिटल में आया तो इस हॉस्पिटल का जो सेटअप और जो अप्रोच टूवर्ड्स पेशेंट और जो फैसिलिटीज़ हैं तो इट वाज वेरी इम्प्रेसिव फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके बाद जब मैं इधर आया, मैंने इसको देखा तो मैं यहाँ पे डॉक्टर खरे जो यहाँ के MS हैं उनसे मिला, पवन जी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे मिला, और इनके थ्रू फिर मैंने अपने यहाँ पे CV डाला। बट हॉस्पिटल उस टाइम शायद एक्सपेंशन मोड में नहीं था तो इन्होंने मेरे को उस पर स्टैंड बाई पे रख दिया कि डॉक्टर साहब कभी ज़रूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। वो एडिट कर लोगे ना बाद में। मैं जब यहाँ पे आया तो MS साहब खरे साहब से मिला, डॉक्टर खरे से, पवन जी से मिला। तो उस टाइम शायद हॉस्पिटल एक्सपेंशन मोड में नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे पास स्टाफ पूरा है, हम आगे एक्सपेंड करते हैं, पेशेंट की जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा हम डॉक्टर से रिक्रूट करेंगे, तो विल गेट बैक टू यू। तो करीब 1 साल के वेट के बाद मेरे पास एक दिन पवन जी का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप छोड़ के गए, CV छोड़ के गए थे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप एक बार आके मिल लीजिए, हम एक बार देख लेते हैं आपका काम और हमारे पर्पस सूट होते हैं तो विल। सो देन आई केम ओवर हेयर, फिर हम मिले, इनके साथ जुड़े, और तब से आप लोगों के आशीर्वाद और ऊपर वाले की दया से आई एम वर्किंग है। आपके पास इस अस्पताल में किस किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? सर ये बेसिकली दिल्ली के रूरल बेल्ट को कैटर करता है, और आप मानोगे नहीं, ऑल वैराइटीज़ ऑफ पेशेंट्स। हमारे पास एक सिंपल आई के इन्फेक्शन से लेके रेटिना की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम तक सब देखने को मिलती है। मतलब ऐसा कोई केस नहीं है जो हमने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में फेलोशिप में देखे हों और वो यहाँ हमको ना देखने को मिले। तो वी गॉट ऑल वैराइटीज़ ऑफ केसेस इन ऑल स्पेशलिटीज़, सब स्पेशलिटीज़ ऑफ ऑफ्थेल, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई पेशेंट्स ऐसे भी होते रहे होंगे जिनकी आंख ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। अभी हाल ही में मैं देख रहा था जिनको आप अभी एग्जामिन कर रहे थे, उनकी आपने कहा कि काला मोतियाबिंद है और सफ़ेद भी है। बिल्कुल सर, हम इस हॉस्पिटल में बिल्कुल वो प्रोटोकॉल अपनाते हैं जो हम अपने एक प्राइवेट प्रैक्टिस में अपनाते हैं। हम पेशेंट को पहले थोड़ा वर्कअप करते हैं, ऐसा नहीं कि आया देखा मोतियाबिंद है हमने ऑपरेट के लिए भेज दिया, वो एटीट्यूड नहीं है। इट इज़ टू बी टोटली वर्कअप। एंटीरियर से पॉजिटिव पूरा आँख एग्जामिन की गई, उसके बाद ये देखा गया कि किस किस लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, कौन से रिपेयरेबल है, कौन से इरिपेयरेबल है, किससे विजन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, किससे नहीं होगा, और उसका एक पूरा कंपोजिट पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि पेशेंट हैज़ अ रियलिस्टिक ओपिनियन अबाउट हिज विजुअल आउटकम पोस्ट सर्जरी।
उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई हाँ जब आपका मोतियाबिंद नाक बना दी बाद में, बाबा तुझे तो नहीं दिखा, तुझे तो ये था वो था, नहीं, इट्स नॉट। जितना हो सकता है एज मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल वे हम उसको पूरा एग्जामिन करते हैं। जो बहुत मैच्योर कैटरेक्ट होते हैं उनमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, हम अल्ट्रासाउंड करके उनकी रेटिना की ओवरव्यू ले लेते हैं, तो वी हैव अ फेयर आइडिया कि हम कैसा प्रोग्नोस्टिक आउटकम होगा हमारे पेशेंट्स का। ये जनरल लोगों में अवेयरनेस होती है कि हम अपनी आंख को जो रेगुलर चेकअप कराते रहें? नहीं सर, नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। यहाँ पे पेशेंट्स तभी आता है जब उसको कोई दिक्कत हो। इसके लिए हमें क्या उपाय करनी चाहिए? सर, स्कूल हेल्थ गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जहाँ पे बच्चों को बचपन से ही आई चेक और उनके निप द इविल इन द बड वाली बात है, प्रॉब्लम पकड़ी जाए। आउटरीच प्रोग्राम्स गवर्नमेंट भी कर रही है, जैसे अपने रेडियो और टीवी के माध्यम से लोगों को आइज़ की अवेयरनेस कर रही होती है। वेरियस कभी आई डोनेशन वीक चल रहा होता है, कभी ग्लोकोमा डे है, कभी कैटरेक्ट मोतियाबिंद अभियान चल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। दैट्स ऑल बीइंग डन एंड आई थिंक वो लोगों तक जा भी रहा है। बट अल्टीमेटली तो पेशेंट्स को, जिसको दिक्कत है वो तो आ ही रहा है, जिसको नहीं है उसको भी ये सोचना चाहिए। सोच तो ग्राउंड लेवल पे बदलनी पड़ेगी लोगों को खुद ही। क्या आपको लगता है कि हमारे हॉस्पिटल को इस फील्ड में कुछ कार्य करना चाहिए? देखो सर, ऑलरेडी हॉस्पिटल वाइज देखो तो हॉस्पिटल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका स्टाफ, उसके डॉक्टर्स, जो पूरी टीम है, दे आर डूइंग गुड जॉब। नॉट बिकॉज आई एम ओवर हेयर, बट जनरली स्पीकिंग आप ओवरऑल आस पड़ोस से जब भी आप ले सकते हो तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। जो सर्विसेज, जिस लेवल के सर्विसेज इस एरिया में हॉस्पिटल दे रहा है, दैट इज पार एक्सेलेंस, उसमें कोई डाउट नहीं। यू कैन गेट इट चेक्ड वेरी फ्रॉम एनी एजेंसी इफ यू वांट। आपको लगता है हमारे हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट हैं सारे ही अल्ट्रा मॉडर्न हैं? और वी हैव गॉट ऑल स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट। हमारे पास कोई भी आउटडेटेड ऐसा कोई, एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ आर्ट, राइट फ्रॉम अवर एंटीरियर सेगमेंट टू अवर एग्जामिनेशन इक्विपमेंट्स, टू अवर डायग्नोस्टिक, टू अवर ऑपरेशन थिएटर्स। हमारे जो ऑपरेटिंग मशीन्स हैं, दे आर ऑल लेटेस्ट। हमारे जो हॉस्पिटल द्वारा आपको सुविधाएं या मैनेजमेंट कमेटी द्वारा आपको सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? या हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कीप्स ऑन आस्किंग अस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इंटरेक्शन होते रहते हैं मैनेजमेंट के और हमारे बीच में। साल में 2 या 3 बार तो टी पार्टी पे बुला के भी वो पूछते हैं आपको भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या सोल्यूशंस हैं। वो सारी चीज़ मैनेजमेंट इज़ डूइंग इट्स रोल, इसमें कोई डाउट नहीं। दे आर रियली वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट। कोई और आपको ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश है इस हॉस्पिटल में? सर, हॉस्पिटल को और आगे बढ़ाने के लिए और वाइडर अप्रोच करनी पड़ेगी। उसके लिए हॉस्पिटल को और वाइडर एरिया तक जाना पड़ेगा। वो मैनेजमेंट जो है हमारी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर खरे एंड डॉक्टर हरदयाल, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस, इसमें कोई डाउट नहीं। एंड हमसे जैसे भी फीडबैक लेते हैं हम टाइम पे देते रहते हैं उनको, जो हमारे को समझ आती है। समय समय पर आपको हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर श्री राकेश आहूजा जी का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहता है? आहूजा जी इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज़ अ गॉड फादर फॉर दिस इंस्टीट्यूट। आपको इट्स नॉट दैट कि वो उनका सहयोग मिलता रहता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सीवियर बैक प्रॉब्लम एंड इलनेसेस एंड ही इज़ नॉट एबल टू ट्रेवल, वो ही मेक्स इट अ पॉइंट टू विजिट दिस हॉस्पिटल ट्वाइस इन अ वीक। पीछे से ही हैड सीवियर lumbar problem, spine problem थी, he would not be able to walk even with the help of a stick. Still he was so regular in visiting the hospital, हफ्ते में 2 दिन हमेशा आते थे। तो he is not, for me he is not an administrator, for me he is a godfather for this hospital. He is really very dedicated and very concerned about this institute. कुछ और सुझाव देना चाहेंगे? नहीं सर, बहुत बढ़िया। मेरी तो बहुत गुड विशेज़ हैं हॉस्पिटल के लिए और आप सभी के लिए जो इसके लिए इस के थ्रू इस एरिया के लोगों को और दूर तक के, इनफैक्ट इस एरिया के काफ़ी दूर दूर से भी पेशेंट्स आते हैं कि सेवा में आप लोग लगे हुए हैं। इट्स अ ग्रेट एफर्ट। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी पेशेंट ने आकर आपसे अभद्र व्यवहार किया हो? सर होता है, ऐसा होता है। तो आप उसका क्या सॉल्यूशन निकाल? सर सॉल्यूशन तो कुछ नहीं हो पाता, इन द सेंस कि पेशेंट्स कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से होते हैं। आप उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको उस टाइम तो हाँ हाँ कर देते हैं, बाद में उनको समझ नहीं आती। तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कई बार ओपीडी में कहासुनी हो जाती है। हम पेशेंट्स को नीचे एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास रेफ़र कर देते हैं एंड लकीली अभी तक दे हैव बीन एबल टू हैंडल देम एंड कन्विंस देम एंड टेल देम द फैक्ट्स वेरी क्लियरली। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। पर हाँ, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आपने आज तक जितने भी यहाँ पर ऑपरेशन किए हैं, कोई ऐसा पोस्ट ऑपरेटिव केस आया हो जिसने शिकायत की हो कि मेरा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ?
सर सारे पेशेंट्स तो हमेशा सेटिस्फाई नहीं होते, मैं आपको वही बताया। पेशेंट्स को उनकी प्रोग्नोस्टिक रीजंस हम बता देते हैं कि आपकी कॉर्निया ख़राब है या आपका पर्दा ख़राब है या आपके और कोई इशू है आई में, फिर भी आप करेंगे तो आपकी विजन जो है काफ़ी अच्छी नहीं आएगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आएगी। उस टाइम दे आर रेडी बिकॉज उनको कुछ नहीं दिख रहा होता है। जब विजन आती है तो भाई मेरे को तो 50% दिखा, मेरे साथ जो दूसरे मैंने उसको पूरा दे गया, आपने मेरे आँख ढंग से नहीं बनाई मेरे, तो ये इश्यूज़ होते हैं सर। समझाने के बाद भी आते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनको फिर समझाते हैं और दैट्स हाउ इट गोज़। आने वाले कुछ वर्षों में इस हॉस्पिटल के बारे में आपका विज़न क्या है? So the way the hospital is progressing and doing its work, I think it has got a very good future and it should expand its horizons beyond the outer Delhi rural belt. And I think the hospital administration, जो मेरी knowledge है, they are trying their best to put it on panels and enrollment it for various TPAs, so that the type of facilities which we have, it just doesn't cater to the rural area, and we are able to give services to the even the so-called affluent and the well-to-do society. So that will be beneficial in both ways. एक तो hospital will generate revenue, दूसरा patient will get very good facilities at very cheap rates. तो I think this is again a very good vision for by the administrators. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। Thank you जी, thank you. नहीं नहीं, कुछ कहना चाहते हो? हाँ कुछ जानकारी देना चाह रहा हाँ बताओ। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय दें। मेरा डॉक्टर रमन तुली हूँ मैं, MBBS MS। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर इस अस्पताल में कब से हैं? मेरे को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं इस हॉस्पिटल में। आप महाराष्ट्री के माध्यम से जुड़े थे या करुणा सिंधु अस्पताल के नाम से जुड़े थे? मैं दोनों के माध्यम से ही जुड़ा था। महाराज जी का नाम भी सुना था और हॉस्पिटल का भी नाम काफ़ी था, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ा था। आप यहाँ पर किस विभाग में देखते हैं? मैं सारा देखता हूँ, इंक्लूडिंग ग्लोकोमा पेशेंट्स देखता हूँ, कैटरेक्ट पेशेंट्स देखता हूँ, नॉर्मल बीमारियाँ देखता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ मैं। आप आँखों के, जिसे कहा जाए कि एक फुल फ्लेज डॉक्टर हैं, किस किस तरह के आँखों के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? यहाँ पे मेनली कैटरेक्ट के पेशेंट्स काफ़ी हैं, कंजंक्टिवाइटिस के पेशेंट्स हैं, कुछ बीमारियाँ होती जैसे ब्लेफराइटिस, उसके पेशेंट्स काफ़ी हैं, और विटामिन A डेफिशिएंसी के जो बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी आते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा है कि सब में अवेयरनेस है कि अपने आँखों को रेगुलर चेक कराना चाहिए? नहीं, अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए ये दिक्कत जो है बढ़ती जाती है, और ज़्यादा तकलीफ़ में मरीज़ जब आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है ट्रीटमेंट में भी। तो पहले क्यों नहीं आते? अवेयरनेस की प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम? दोनों भी हो सकती हैं। मेनली अवेयरनेस है, फाइनेंशियल सेकेंडरी है। तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि मरीजों को जो भी अपनी आँख से, उसको आँख को अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें? बिल्कुल बिल्कुल, आंखों का रेगुलर चेकअप होना चाहिए। बचपन में भी एक बार ही आँख चेक होनी चाहिए कि कोई कमी नहीं है, कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, और 40 के बाद ग्लोकोमा के लिए, कैटरेक्ट के लिए, इसके लिए जांच होनी चाहिए। आप हमारी मैनेजमेंट कमेटी या करुणा सिंधु अस्पताल द्वारा जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आपके यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं वो लेटेस्ट हैं? सारे इक्विपमेंट्स हैं जो लेटेस्ट है, और ये एक हाई एंड हॉस्पिटल है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
नमस्कार जी, नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर स्वरण बंसल, वर्किंग इन करुणा सिंधु हॉस्पिटल। अच्छा, फिर से बोले? हाँ, फिर से। अच्छा, मैं डॉक्टर स्वर्ण बंसल हूँ। मैं करुणा सिंधु हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और लेडीज़ पेशेंट का एग्जामिन करती हूँ और मुझे 15 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। आप माराशिरी से पहले जुड़े थे या अस्पताल से पहले जुड़े थे? हम महारिषि पहले जुड़े थे, ऑलमोस्ट इकट्ठे ही थे। पहले महारिषि जुड़े, उन्होंने कहा अभी आप थोड़ा सा टाइम निकालिए यहाँ आए करें, तो हमने कहा ठीक है, तो हम आने शुरू कर दिए। आपके पास किस किस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास लेडीज़ ही आती हैं ऑलमोस्ट, तो जिसमें किसी को पीरियड का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, किसी को बच्चा प्रेगनेंसी का होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का होता है, कोई फाइब्रॉइड्स होते हैं, कोई ओवेरियन सिस्ट होती है जिसे हम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, या ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। और आपके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उससे पेशेंट्स खुश रहते हैं? पेशेंट्स तो मोस्ट सेटिस्फाइड हैं, बस बाकी आप लोग जानते हैं। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी जो यहाँ से आपको दिखा के जाता है वापस भी दिखाने आता है या? रेगुलर आते ही हैं पेशेंट्स। जो हमने ज़्यादा अनीमिया के देखे यहाँ पे, जबकि बहुत खून की कमी थी, उनको सबको मतलब ठीक हो गए। और फिर प्रेगनेंसी जिनके नहीं थी, इनफर्टिलिटी बच्चों का हमने किया, जिनके पेरेंट्स को बच्चे नहीं थे वो हमने किए, तो वो भी सेटिस्फाइड हैं। बाकी फाइब्रॉइड वाले हैं, सब सेटिस्फाइड हैं ऑलमोस्ट। जो पेशेंट्स कुछ ऐसे भी आते होंगे जो जिनके व्यवहार से आप कई बार नाराज़ हो जाती होंगी, या ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपके मुझसे ट्रीटमेंट से खुश नहीं होते? ऐसा बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि वो हम उनको समझा देते हैं आराम से, भी वो हमारी बात मानते हैं, बीइंग सीनियर्स वो मान ही जाते हैं। जो करुणा सिंधु हॉस्पिटल द्वारा आप जो सेवाएं दे रही हैं और जो आपको यहाँ पर सहयोग दिया जा रहा है किसी भी रूप में, मैं फाइनेंशियल सहयोग की बात नहीं कर रहा, कि आप यहाँ की मैनेजमेंट द्वारा आप प्रसन्न हैं, खुश हैं? खुश हैं हम यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। दे गिव पूरी हमें रिस्पेक्ट देते हैं और सब चीज़ का यहाँ अरेंजमेंट है। तो महाराज जी की हमें आशीर्वाद मिलता है। लोग हमें पूछते हैं तुम क्यों वहाँ जाते हो, क्या होता है, तो हम कहते हैं जो हमें वहाँ मिलता है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई ऐसी गुंजाइश हो जो यहाँ पर हॉस्पिटल में या आपके डिपार्टमेंट में जहाँ कोई इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत हो? ऐसी तो मोस्टली है ही है। कुछ मेडिसिन्स हम चाहते हैं भी मिल जाए। जो मेडिसिन्स है ना, मतलब जो पेशेंट्स इतनी कॉस्ट भी नहीं करती। पेशेंट्स हमें कहते हैं भी हम जी यहाँ आते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उनको ऐसे समझा देते हैं भी देखो महाराज जी आपको दे रहे हैं, हमारी कंसल्टेशन जो है, हम सीनियर डॉक्टर्स हैं, वही आपको मिल जाती है फ्री में, आपको कंसल्टेशन मिल जाती है, उसका आपको फ़ायदा है। और कुछ मेडिसिन भी मिल जाएँ तो उनको और अच्छा लगेगा। फिर हम उनको समझा देते हैं भी देखो जी यहाँ पे इतना बजट तो होता नहीं है, तो कहाँ से देंगे आपको, फिर वो लोग बाहर से ले लेते हैं। क्या आपने ये सुझाव मैनेजमेंट कमेटी को दिया है? मैनेजमेंट कमेटी को भी दिया है, लेकिन वो कहते हैं भी हम खुद ही समझते हैं भी इतना इनके गवर्नमेंट की कोई एड नहीं है, कुछ नहीं है, तो दान के पैसे जो आते हैं उसी से चला रहे हैं, तो हम ज़्यादा इनको कंपेल भी नहीं करते हैं भी ठीक। और कुछ सुझाव देना चाहें? और कुछ सुझाव तो बस ऑलमोस्ट ठीक ही है सब। एक सुझाव मैं देना चाहूँगी, क्योंकि हमारा लेडीज़ पेशेंट होता है, एक बाथरूम जरूर होना चाहिए, टॉयलेट हमारे साथ नहीं है, तो हमें उठ के दूसरे उसमें जाना पड़ता है। चलिए ठीक है, उस पर विचार करेंगे। आपने समय लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
माता जी। नमस्ते बेटा जी। आपका शुभ नाम? जगवती वर्मा। आप कहाँ से आई माता जी? ये कुंवर सिंह नगर। ये कहाँ पर है? ये नांगलोई नजफगढ़ के रोड पर ही है। माता जी, इस हॉस्पिटल के बारे में आपको कहाँ से पता लगा? बहुत सुना था, कई बार लापरवाही कर जाते थे, मगर इस बार ठान लिया कि एक बार आज जरूर जाएंगे और पता करेंगे, देखते हैं क्या है, तो इसलिए आज यहाँ। आप किस चीज़ का इलाज कराने के लिए आ जाए? एक तो आँखों का और एक हाथ में प्रॉब्लम, उसको दिखाना। तो आपने आँखों के डॉक्टर को दिखाया? हाँ जी, दिखाया। डॉक्टर कौन से डॉक्टर को दिखाया? ये तो नाम तो मेरे को नहीं मालूम है, ऊपर कौन से नंबर। हाँ जी। आपको हमारे ये जो कर्मचारी हैं, जो सेवादार हैं, जो आपकी सेवा में रजिस्ट्रेशन कराया, उनका व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और हमारे डॉक्टर का व्यवहार कैसा लगा? डॉक्टर भी बहुत अच्छे से बात की और अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट किया और अच्छे से। आपको अच्छी तरह से चेक किया? हाँ जी, अच्छी तरह से किया। तो क्या सलाह दी उन्होंने आपको? जो भी उन्होंने बताया है, दवाइयाँ दी हैं, चेक किया है और सब ठीक लगा। एक हफ्ते के बाद फिर बुलाया है। आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। आप हमारे हॉस्पिटल को रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल। आपने सुधांशु जी महाराज का नाम सुना है? हाँ, बहुत सुना है, आए हैं, मिले हैं, देखा है। इंदौर भी, इधर उधर भी, सब जगह। इंदौर भी गए हम, कई सारे इंदौर रहा है। चलिए, परमात्मा करे आप जल्दी ठीक हो। हाँ जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी बेटा जी, खुश रहो। आपसे कुछ सवाल पूछे थे, जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना नाम बताइए। राजवीर सिंह। आप किस चीज़ का इलाज करा रहे हैं? हमें टीबी की इलाज है। आप यहाँ पर कब से इलाज करा रहे हैं? 8 महीने हो गए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक हो गया था। कौन से डॉक्टर से इलाज कराया आपने? डॉक्टर बिरला से। डॉक्टर बिरला से। आप ये बताएं कि आप जब आते हैं, आपको जो यहाँ कर्मचारियों द्वारा सुविधाएं हैं, जो सेवादार हैं, आपका ओपीडी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप उन सुविधाओं से प्रसन्न हैं? हाँ जी, सबसे प्रसन्न। किसी प्रकार की कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं था। कोई सुझाव देना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। कोई सुझाव नहीं है आपके पास? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया था। और जो हम सेवाएं दे रहे हैं उससे आप पूरे प्रसन्न हैं? पूरा प्रसन्न हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, हरिओम जी। कृपया अपना परिचय दें। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार बिरला। मैं MBBS DTCD हूँ, चेस्ट फिजिशियन। आप इस अस्पताल में कब से सेवाएं दे रहे हैं? मैं वैसे तो महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ करीब 1998 से। उस वक़्त तक यहाँ पर अस्पताल नहीं था। महाराज जी का जब प्रवचन हुआ करता था तब एक पेड़ के नीचे अपनी सेवाएं दिया करते थे, मैं और डॉक्टर योगेश गुप्ता। वो होम्योपैथिक देखते थे, मैं एलोपैथिक साइड। कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब जब से हमारा अस्पताल खुला है तब से आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? हाँ, जब से ये अस्पताल खुला है तब से मैं यहाँ पर हूँ। आप किस प्रकार के रोगियों को देखते हैं? मैं वैसे तो सब प्रकार के रोगियों को देखता हूँ, लेकिन मेरी जो विशेषज्ञता है वो है चेस्ट डिसीज़ के लिए, ख़ास तौर से दमा, टीबी, एस्थमा, इस तरह के रोगों के लिए। क्योंकि अभी जो मैं यहाँ पर पेशेंट बैठे थे, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे टीबी है और वो 8 महीने के दौरान में ठीक हुए हैं। तो टीबी का इलाज 8 महीने का समय ही लेता है या कम समय में भी ठीक हो जाता है? नहीं, साधारणतया जो है टीबी का इलाज 6 से 8 महीने लेता है, अगर उसको प्राइमरी टीबी है, मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देते हैं। क्या अगर मान लीजिए कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लीजन है
या एक्स्ट्रा पल्मोनरी लीजन है जो फेफड़ों के अलावा कहीं और होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट आता है वो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे आता है जब उसकी बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है? हाँ, कई बार कुछ पेशेंट इस स्थिति में आते हैं कि उनके लंग्स में कुछ बचता ही नहीं है, एक तरह से सारा लंग इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस इन्फिल्ट्रेशन हो चुका होता है और उनको बहुत ज़्यादा हीमोप्टेसिस या खांसी में खून आने की शिकायत होती है। तो ऐसे में अगर उनको साथ में MDR है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB है, तो उसका तो यहाँ इलाज हो नहीं पाता। तो ऐसे केसेस को जिसमें हमको शक होता है कि MDR है, उनको यहाँ से रेफ़र कर देते हैं चेस्ट क्लिनिक के लिए। हालांकि गवर्नमेंट भी टीबी के बारे में काफ़ी प्रचार कर रही है, हम भी प्रचार के माध्यम से देखते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि पब्लिक में भी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए? पब्लिक में जनरल अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। अब हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं, वैसे तो हम हर एक से ये कहते हैं कि अगर आप चाहें तो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। वहाँ पे आपको सब प्रकार की सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी, दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी और आपकी जो जांच होती हैं, रक्त की जांच, एक्सरे, बलगम की जांच, वो सब फ्री करी जाती है, उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन फिर भी ज़्यादातर मरीजों का कहना ये होता है कि वहाँ पर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है और काफ़ी धक्का मुक्की सी होती है। तो जो मरीज़ थोड़ा सा भी इस लायक होते हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं इलाज को, वो यहीं इलाज कराना पसंद करते हैं। आपके पास प्रतिदिन कितने मरीज आ पाते हैं? मेरे पास मैं यहाँ 1 से 4 बजे तक बैठता हूँ और उस बीच में सामान्यतः 40 से 50 मरीज आते हैं और उसमें करीब आधे मरीजों की संख्या जो है TB वाले मरीज होते हैं। कोई पेशेंट कभी ऐसे भी रहे जिन्होंने जो आपके व्यवहार से या उससे संतुष्ट ना हो पाए हों? व्यवहार से तो शायद किसी को असंतोष नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों को यहाँ के इलाज से असंतोष हो जाता है। वो उसके बारे में बताना चाहेंगे? उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि यहाँ हम लोग TB की जो प्राइमरी मेडिसिन्स हैं वो नहीं देते। उसके लिए हमने बीच में एक बार यहाँ पे अपना डॉट सेंटर गवर्नमेंट के प्रयास के सहयोग से शुरू भी किया था, लेकिन उसमें इतनी बाधाएं उत्पन्न कर दी जाती हैं सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा कि अंत में वो हमें बंद करना पड़ा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसके अवेयरनेस के लिए हम जगह जगह हमारा हॉस्पिटल कैंप लगाए? हाँ, अगर कैंप लगाता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप हमें सहयोग करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। जब भी जितना भी सहयोग जिस तरह का चाहिए वो देने के लिए तैयार है। हॉस्पिटल में जो सेवाएं हम लोग दे रहे हैं उससे आज जो पता लगा है कि पेशेंट बहुत ही खुश हैं और दुआएं देते हैं हमारे हॉस्पिटल के प्रबंधकों को और महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पेशेंट का व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं हो? नहीं, कभी कभी पेशेंट का व्यवहार तो नहीं ख़राब होता उतना जितना उनके रिश्तेदारों का होता है। कई बार मरीज़ की स्थिति इतनी ज़्यादा नाजुक होती है और हम कहते हैं कि इसको आपको हफ्ते 10 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, तब उसके बाद दवाइयों का असर दिखेगा। और मरीज़ के रिश्तेदार ये चाहते हैं कि पहली खुराक के बाद ही असर दिखने लगे या बुखार उतर जाए या खांसी बंद हो जाए। वो तो हर स्थिति में संभव हो नहीं पाता, तब वो थोड़ा सा परेशान होते हैं और कई बार व्यवहार भी उनका थोड़ा गलत हो जाता है। जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट द्वारा आप सबको सुविधाएं दी जा रही हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को, कर्मचारियों को, स्टाफ को, आपको लगता है वो सुविधाएं ठीक हैं? यहाँ हॉस्पिटल के मैनेजमेंट द्वारा हम लोगों को या पैरामेडिकल स्टाफ को जितनी सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं अति उच्च स्तरीय हैं और सामान्यतः अन्य अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आपको लगता है कि कुछ इस अस्पताल में इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है? थोड़ा सा अस्पताल में एक काम ये किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट का गेट नॉर्मली सामान्यतः एक ही रहता है, अगर उसको थोड़ा सा हम अलग कर दें तो थोड़ा सा मरीजों को भी आसानी रहेगी कि एक गेट से आएँ दूसरे से अपने चले जाएँ और थोड़ा सा यहाँ मैनेजमेंट भी ठीक रहेगी। आपने ये सुझाव मैनेजमेंट को दिया? नहीं, कभी इस तरह की बात नहीं हुई मैनेजमेंट से। आप चाहते हैं कि मैं सुझाव वहाँ तक पहुँचाऊँ? हाँ, अगर पहुँच जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। और कोई सुझाव देना चाहें? नहीं, बस बाकी तो हर प्रकार की सुविधा है उत्पन्न यहाँ पर। अगर ये मैनेजमेंट एक चाहता है तो एक ऐसी डिस्पेंसरी या एक केमिस्ट शॉप खोल सकती हैं जहाँ पर पेशेंट को नो प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे मेडिसिन्स मिल जाएं। कई बार उसको जो मेडिसन है, दवाइयाँ बाज़ार से लेनी पड़ती हैं, उनमें उसको काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बाकी जो मुफ्त सुविधाएं मिल रही हैं, मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं, वो तो है ही। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हरिओम। नमस्कार। नमस्कार। कृपया अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर अरुण। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MBBS डॉक्टर।
आप अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं? हाँ जी। पहले आप सुधांशु जी महाराज से जुड़े थे या अस्पताल? पहले सुधांशु जी महाराज से जुड़े। तो यहाँ आपका आना कैसे हुआ? गुरुदेव ने जो एक अनाउंसमेंट की थी कि हमें जीवनदानी समर्पित युवा चाहिए, तो फिर हम लोग फिर यहाँ पे गुरुदेव के लिए जीवन भर सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं। आपने जो ये क्वालिफिकेशन अटेन की MBBS की, उसके बाद आपने सेवा करने का कैसे संकल्प किया? गुरुदेव की प्रेरणा हुई, तो फिर गुरुदेव ने जैसी आज्ञा करी उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ आए, और फिर मुझे गुरुदेव ने यहाँ करुणा सिंधु हॉस्पिटल में बैठने के लिए बोला, तो फिर मैं यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। आपके माता पिता ने आपको प्रोवोक किया या आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आए? अपनी मर्जी से भी, और माता पिता का पूरा सपोर्ट है यहाँ पे। उन्होंने भी यही इच्छा की थी कि हम लोग गुरुदेव के जो सेवा कार्य हैं उनमें सहयोग करें। कहीं आपको ऐसा तो प्रतीत नहीं होता कि आपने क्वालिफिकेशन तो इतनी हायर ले ली और उसके बाद आप सेवा के भाव से यहाँ पर जुड़ गए? नहीं, ये तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव के लिए, सेवा के लिए तो इतने लोग हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। एक मौका मिला है हमें भी सेवा का, गुरुदेव के सेवा कार्यों में सहयोग देने का, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं। आपके माता पिता ने काफ़ी पैसा आपकी पढ़ाई पर लगाया, वो ऐसा नहीं महसूस करते कि उन्हें वापस रिटर्न आपकी सेवाओं के द्वारा या आपकी सर्विस के द्वारा आपको उनको मिलना चाहिए? नहीं, उनका भी कहना है कि गुरुदेव की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, गुरुदेव के सेवा कार्यों में सहयोग करना सबसे बड़ा धर्म है हमारे लिए, तो उनका भी यही इच्छा थी कि हम भी गुरुदेव की सेवा कार्यों में सहयोग करें। अभी आप अस्पताल में किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं? अभी मैं एक तरह से सीख रहा हूँ यहाँ पे, और सुबह भी यहाँ पे डॉक्टर खरे जो MS हैं उनके साथ बैठता हूँ, और दोपहर में डॉक्टर विमल जो MD मेडिसिन है उनके साथ, और फिर बाद में गुरुकुल भी है, वृद्धाश्रम भी है, और वाइट लोटस जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें भी मुझे बोला हुआ है, मैं वहाँ भी देखता हूँ। तो आपकी बातों से तो प्रतीत होता है कि आप 24 घंटे की सेवा लेकर बैठे हैं। हाँ जी, लगभग हो जाते हैं। तो आपको यहाँ सेवा करके आनंद आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत आनंद आता है। इस अस्पताल में या यहाँ की जो सेवाएं दी जा रही हैं पेशेंट्स को, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सेवाएं जो रोगियों को दी जा रही हैं बहुत अच्छी हैं। मुझे अच्छा लगता है कि ये गुरुदेव ने इतना अच्छा यह हॉस्पिटल चलाया हुआ है जिससे सभी लोगों को इतना फ़ायदा मिल रहा है। इतने समय से जो आप अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पे कर्मचारियों का व्यवहार या कार्यकर्ताओं का व्यवहार, जो स्टाफ है या दूसरा जो लोअर स्टाफ है, उनका व्यवहार कैसा रहता है? सभी लोगों का व्यवहार बहुत ही सपोर्टिव है, सभी लोग बहुत अच्छा सम्मान करते हैं सभी का, और बाहर से आने वाले रोगी जो भी उन्हें लगता है कि कोई जरा सा भी हैंडीकैप्ड है या कुछ है, तो सभी के लिए वो लोग तैयार होते हैं। हॉस्पिटल में क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, हर चीज़ के लिए पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, सभी चीज़ों को पूरा ध्यान देते हैं। हाइजीनिक भी है? हाइजीनिक भी है। तो आपको महसूस होता है कि इसमें और कुछ अच्छा अपनी तरफ से योगदान दिया जा सकता है, या मैनेजमेंट कमेटी इसके लिए कुछ और योगदान दे? मैनेजमेंट कमेटी की समय समय पर बैठकें होती हैं, वो सही निर्णय लेते हैं सभी लोग मिलके, बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर। दूसरा दिन 5-6 दिनों का और मसला है, प्लेटलेट की जांच बीच बीच में कराते थे। 17 तारीख को फिर कराते थे। ये बात है, इसका ड्यूरेशन पार करना होता है। प्लेटलेट हुआ नहीं है, कल करा के दिखा दो, अभी चिंता वाला कोई बात नहीं। चलिए। नमस्कार। नमस्कार। और अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर UK विमल, मैं यहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, फिजिशियन, सीनियर फिजिशियन, MBBS MD कर रखा मैंने। मैं इस हॉस्पिटल से लगभग 8-9 सालों से जुटा हुआ हूँ, और
बहुत ही बढ़िया माहौल है इस अस्पताल का। वर्किंग इन्वायरमेंट, मैं कई सारी जगहों पे काम करता रहा हूँ, जितना अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट इस अस्पताल में मुझे मिलता है, इट्स स्प्लेंडेड, बहुत ही बढ़िया है। डॉक्टर साहब, किस तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? हर क्लास के लोग हैं, लोअर इकोनॉमिक स्टेटा के लोग हैं, मिडिल इकोनॉमिक स्टेटा के लोग हैं। अब हमारी जो रेपुटेशन है उसके हिसाब से अच्छे इकोनॉमिक स्टेटा वाले लोग भी आते हैं, जस्ट बाय रेपुटेशन ऑफ दिस हॉस्पिटल। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि हम बहुत अच्छे तरीके से कुछ बहुत कमज़ोर लोगों की ठीक तरीके से इलाज कर पाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और इस अस्पताल के थ्रू। ये बड़ा ही संतोष देने वाला चीज़ है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, आप सुधांशु जी महाराज के बारे में जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। महाराज जी हैं, बहुत ही बड़े संत हैं और उनकी कृपा से और उनकी प्रेरणा से ये सारा सिस्टम चल रहा है और हम लोग बड़े आभारी हैं जो हम लोग को इस तरह से काम करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया है। हमारी जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कमेटी है, उसके द्वारा जो सुविधाएं आपको यहाँ पर प्रदान की गई हैं या हमारे इक्विपमेंट्स हैं, आपको लगते हैं कि अल्ट्रा मॉडर्न हैं? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आई डिपार्टमेंट के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ऑप्टिमम जिसको कहते हैं, हर सेक्शन आई डिपार्टमेंट का सुपर स्पेशलिटी जैसी चीज़ें भी हैं, जो हर चीज़ जितनी होनी चाहिए वो सारी की सारी है यहाँ पे। और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी जैसे ओपीडी चलता है तो ओपीडी के लेवल पे जितनी चीज़ें होनी चाहिए उनसे ज़्यादा है। इनफैक्ट लैब फैसिलिटी हमारी कंप्लीट है, रेडियोलॉजी वाली फैसिलिटी, एक्सरे वगैरह की सुविधा है। तो मैं समझता हूँ कि सुविधा के हिसाब से ये अस्पताल इस इलाके के लोगों की बहुत सेवा कर रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो हमारा अस्पताल आज बहुत पॉपुलर है आसपास के एरिया में, आपको लगता है कि इसका प्रचार प्रसार और भी हमें आगे करना चाहिए? डेफिनेटली ये पॉपुलर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे यहाँ जो मरीज़ हैं वो इतने दूर दूर से आते हैं और वो सिर्फ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आ रहे हैं। एक मरीज़ ठीक होता है, अगले मरीज़ को भेजता है। जिस तरह की सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं, इसकी जानकारी अगर हम और ज़्यादा लोगों को दें और ज़्यादा बड़े एरिया में लोगों को कैटर कर सके, सेवा कर सके हम लोग, तो ये वाकई एक अच्छी बात होगी। क्या हम लोग गांव-गांव में या जन जन तक जाकर इसके मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात होगी। लोगों में हेल्थ के लिए अवेयरनेस जगाना, छिपी हुई बीमारियों को ढूंढ के निकालना, उनको मिनिमम बेसिक सुविधाएं देने की कोशिश करने की कोशिश, तो ये बड़ी सराहनीय कोशिश होगी हमारी। क्या आपको लगता है कि हमें या एक जो कॉमन आदमी होता है उसको हर 6 महीने में या साल महीने में अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए? 1 साल में निश्चित रूप से हर आम व्यक्ति को, जो खासकर जो लोग 30 प्लस के हो चुके हैं, 30 साल से ऊपर की उम्र के हो चुके हैं, उनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है शरीर के हर सिस्टम का, जो मोटे मोटे सिस्टम्स होते हैं उनके कुछ टेस्ट करा के अपना फिटनेस लेवल एक बार देखना चाहिए। और शरीर में अगर कोई छिपी बीमारियां, बहुत लो लेवल की कोई बीमारी है तो उसके हिसाब से ज़रूरी एहतियात, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं, जीवन परिचर्या में परिवर्तन, उन चीज़ों के सहारे उस चीज़ को या तो वहीं रोकें और आगे बढ़ने से रोकें या बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करें। आपकी ओपीडी में प्रतिदिन जनरली कितने पेशेंट्स आते हैं? मेरे ख्याल से मेरी ओपीडी में दो तरह के मरीज़ होते हैं। कुछ मरीज़ होते हैं जो आँख के ऑपरेशन करने वाले होते हैं, उनकी एक जनरल फिटनेस बनानी होती है, और दूसरे मरीज़ होते हैं जो प्योर मेडिसिन वाले आसपास के और बाकी लोग होते हैं। तो कुल मिला जुल के मुझे लगता है कि ये 35 से 40 मरीज़ों की रोज़ की ओपीडी होती है हमारी, और उसमें हर तरह के मरीज़ आते हैं। कभी ऐसा भी देखने में या सुनने में आया या आपके साथ किसी ने ऐसा व्यवहार किया हो जो आपको अशोभनीय लगा हो? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ जो मरीज़ आते हैं वो बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, हॉस्पिटल पे भरोसा लेके आते हैं और उनका व्यवहार ठीक रहता है। मैं चूँकि और भी कुछ प्राइवेट सेंटर्स में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ पे मरीज़ थोड़े ज़्यादा संयमित रहते हैं। ये शायद आश्रम के साथ लगे होने का और हमारे कार्य करने की जो प्रणाली है, जो लोगों के बीच में हमारा रेपुटेशन है, उसका असर है कि लोग यहाँ पे थोड़े संयमित रहते हैं।
आपको ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, इतने वर्ष हो गए आपको, आपने अभी बताया कि 8 से 9 वर्ष हो गए यहाँ पर सेवाएं देते हुए, क्या हॉस्पिटल में कोई और इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता है? इम्प्रूवमेंट तो ये हमेशा ही बना रहता है। इम्प्रूवमेंट का स्कोप इज़ ऑलवेज देयर। लाइफ के हर फील्ड में हमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, और निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट की सुविधा है। हम कुछ और सुविधाएं ओपीडी लेवल पे ऐड कर सकते हैं, कुछ और डिपार्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी और किया जा सकता है। हम अभी तक इस हॉस्पिटल में देख रहे हैं, लगभग आज 15 वर्ष से हमारा हॉस्पिटल कार्यरत है। अभी तक यहाँ पर हम इमरजेंसी सेवाएं प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। क्या आपको लगता है उस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर? ज़रूरत तो है। अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो जिस जगह पे हमारा अस्पताल अवस्थित है उसके आसपास कोई अच्छे किस्म का कोई इमरजेंसी केयर देने वाला सेटअप नहीं है। एक जो सबसे नज़दीक का सरकारी अस्पताल है वो एक नजफगढ़ के आगे राव तुलाराम हॉस्पिटल, या फिर नागलोई में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, दोनों ही की दूरी इस इलाके से काफ़ी है। तो हमारे यहाँ अगर एक इमरजेंसी सेटअप लगाया जा सके तो ये इस इलाके के लोगों के लिए वाकई एक बड़ी अच्छी सुविधा होगी, और उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। कोई और सुझाव देना चाहते हैं? मेरे विचार से हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं, ईश्वर हमें शक्ति दे, महाराज जी की प्रेरणा से हम लोग इस काम को निस्वार्थ भाव से और अच्छे सेवा भाव के साथ करते रहें तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करने से, और मैनेजमेंट सिस्टम भी बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है डॉक्टर्स फ्रेंडली, पेशेंट फ्रेंडली माहौल जितना यहाँ पे है, ये चीज़ आगे सिर्फ बनी रहे, यही बहुत बड़ी बात है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।